दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का कहना है, यानी कि मोदी जी का कहना है, मोदी का मतलब वादों को पूरा करने की गारंटी और कभी झूठे वादे नहीं करते। चलो, हमने मान लिया कि वो झूठे वादे नहीं करते, कम से कम एक और सच्चा वादा हमारी सरकार जी को मणिपुर के लिए करना चाहिए। आखिर कब मिलेगी मणिपुर को मोदी की गारंटी वारंटी? नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। दोस्तों, संकट के काले बादल अंदर बाहर लगातार मंडरा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये कि हम और हमारे भाग्य विधाता राजनीति में ही उलझ कर रह गए हैं। जी हाँ, मणिपुर से फिर दिल तोड़ने वाली ब्रेकिंग न्यूज आई है। राज्य में आतंकियों द्वारा 2 छात्रों की हत्या के बाद मणिपुर की आग फिर भड़क गई है। सरकार ने एक बार फिर से मणिपुर में नागरिक आजादी का SBS बड़ा औजार इंटरनेट 5 दिन के लिए बंद कर दिया है। दोस्तों, देश का कायाकल्प करने के लिए वचनबद्ध हमारी सरकार मणिपुर को अकेला छोड़कर 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में उलझी हुई है कनाडा से, उलझी हुई है पंजाब में खालिस्तानियों से। यानी हमारी सरकार जी को हर दिन एक नई उलझन का सामना करना पड़ रहा है। इन उलझनों के चलते देश ना G20 की कथित कामयाबी का जश्न मना पाया, ना सनातन विरोधियों से निपट पाया, ना नारी शक्ति वंदन कानून संसद से पारित होने के बाद आतिशबाजी हो पाई। उपलब्धियों के अनार, चक्रिया, रॉकेट सबकी बारूद गीली हो गई। दोस्तों, हमारे भाग्य विधाता परेशान है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। दरअसल केंद्र सरकार को मणिपुर की आग बुझाने में जो कदम उठाने चाहिए थे वो कदम अभी तक नहीं उठा पाए हैं। जो करना चाहिए था वो अभी तक नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने PM नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया कि 147 दिन से मणिपुर के लोग परेशान हैं, लेकिन PM नरेंद्र मोदी के पास राज्य का दौरा करने का समय नहीं है। और ये सच्चाई है दोस्तों, सरकार ने मणिपुर की समस्या को सुलझाने के लिए सबको साथ लिया ही नहीं, विपक्ष वहां गया तो उसकी आलोचना की। विपक्ष के अनुभवों का इस्तेमाल करने में सत्ता पक्ष ने अपनी ही हेठी समझी। नतीजा 9 दिन चले अढ़ाई को जैसा हो गया। मणिपुर रह रहकर सुलग रहा है। वहां की जनता को सुरक्षा और शांति की गारंटी देने वाला देश में कोई है नहीं, लेकिन हमारी सरकार इन दिनों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में दिन रात मोदी गारंटी बांट रही है, दोनों हाथों से बांट रही है। अधजले मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। इंफाल घाटी में अज्ञात हमलावरों द्वारा 2 छात्रों की हत्या के विरोध में मंगलवार को इंफाल में सैकड़ों छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सुरक्षा बलों के साथ झड़प में लड़कियों सहित कम से कम 34 छात्र घायल हो गए। दोस्तों, अधिसूचनाओं और अध्यादेशों के जरिए नहीं, कार्यकर्ताओं के महाकुंभ के जरिए गारंटी वितरण अभियान चल रहा है। जिस पार्टी की जहां सरकार है वहां गारंटी दी जा रही है। कांग्रेस ने सेवा गारंटी देकर कर्नाटक में सरकार बनाई, तो उसी की नकल कर मध्य प्रदेश में सरकार चला रही भाजपा और सरकार बनाने के लिए संघर्ष कर रही कांग्रेस ने भी जनता के बीच गारंटियां देना शुरू कर दिया। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी इन दिनों गारंटियों का मौसम है। भर भर कर गारंटियों की बाल्टी बांटी जा रही है। हर राजनीतिक दल गारंटीड सेवा का ऑफर दे रही है। सियासत का गारंटी देना इस बात का प्रमाण देता है कि अब सियासी लोग भरोसे लायक नहीं हैं। प्रधानमंत्री से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों तक भरोसेमंद नहीं रहे। जनता भी अब बिना गारंटी लिए शायद जनादेश देने को राजी नहीं है। दोस्तों, जनता को भी पता है कि सियासी दल जनादेश के लिए कैसे कार्य करते हैं, कैसे जनादेश को खरीदते हैं, बेचते हैं। यानी सियासत ने जनादेश को भी एक बाजारू प्रोडक्ट बना दिया है। स्थिति यह है कि अब चुनाव नेताओं के चेहरे देखकर नहीं, गारंटी देकर लड़े जा रहे हैं। और यहाँ हैरानी की बात यह है कि मणिपुर को शांति की गारंटी कोई भी नहीं दे रहा, ना केंद्र सरकार दे रही है और ना मणिपुर की सरकार। दोस्तों, शायद हमारी सरकार जी के पास शांति नाम के प्रोडक्ट की कोई गारंटी ही नहीं है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ ही अगले साल होने वाले
आम चुनावों की तैयारियों में उलझी देश की मजबूत सरकार के पास मणिपुर में शांति लाने के लिए फुर्सत ही नहीं है। लेकिन चुनावी राज्यों में हर हफ्ते मंडराने वाली शक्तिशाली सरकार मणिपुर की ओर पांव करके सोती भी नहीं है। मणिपुर का सपना भी इनकी आंखों में प्रवेश नहीं कर सकता। दोस्तों, इन सबके लिए मणिपुर से ज्यादा जरूरी मध्य प्रदेश और दिल्ली है। मणिपुर जलता है तो जल जाए, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बच जाए, क्योंकि आगामी सरकार मणिपुर से नहीं, इन्हीं मैदानी राज्यों की जनता की कृपा से बनना और बिगड़ना है। डबल इंजन की सरकार मणिपुर को ही नहीं, किसी भी प्रदेश को नहीं बचा पा रही। आप खुद ही देख लीजिए, डबल इंजन की सरकार वाला हरियाणा जला या नहीं। मध्य प्रदेश में जिस दिन पीएम मोदी जी सरकारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के महाकुंभ को संबोधित करने गए थे, उसी के अगले दिन मध्य प्रदेश में ग्वालियर जल उठा। ओबीसी की भीड़ ने शहर की कानून और व्यवस्था को ठेंगे पर रखकर ऐसा तांडव मचाया कि जनता को घरों में छुपना पड़ा। सैकड़ों सरकारी और निजी वाहनों के शीशे चकनाचूर कर दिए गए, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे देखती रही। कोई माने या ना माने, लेकिन हकीकत यह है कि इस समय देश में मैदानी राज्यों से कहीं ज्यादा गारंटी की जरूरत मणिपुर को है। सरकार जी को सब कुछ छोड़कर मणिपुर पर ध्यान देना चाहिए। कोई माने या ना माने, लेकिन हकीकत यह है कि इस समय देश की मैदानी राज्यों से कहीं ज्यादा गारंटी की जरूरत मणिपुर को है। सरकार जी को सब कुछ छोड़कर मणिपुर पर ध्यान देना चाहिए। मणिपुर की जनता को सुरक्षा की गारंटी देनी चाहिए। अब भी चुनावी राजनीति छोड़कर इंसानियत की राजनीति करनी चाहिए। आपको क्या लगता है, इस चुनावी साल में मणिपुर को कोई गारंटी वारंटी दे पाएगी सरकार? अपनी राय कमेंट कर जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।